देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। सॉरी, आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी की पैसों की तंगी या जगलिंग चल रही है, बहुत ब्लॉकेज है आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में, या फाइनेंशियल स्ट्रगल से आप गुजरते हुए नज़र आ रहे हो। कोई ना कोई ऑब्स्टेकल है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। अचानक सडनली ये मून का कार्ड आया है, मून ग्रह रूल कर रहे होंगे आपके राशि में, है ना, जिस वजह से अप्स डाउन्स लगा हुआ है, या तो मनी आपने बहुत जगह इन्वेस्ट कर रखी है। आपके पार्टनर, मुझे ये इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है, जो आपके पार्टनर एक इंटेंस लव फील कर रहे हैं, मगर यहाँ पे जगलिंग चलती हुई नज़र आ रही है किसी किसी की लाइफ में, पैसों की, या थर्ड पार्टी को चुने या आपको चुने, ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हो। और क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे भी मून का कार्ड आया है। देखिए, ये इंसान आपसे बात कर रहे चाहे ना करे, ये स्ट्रीट स्मार्ट है। स्ट्रीट स्मार्ट मीन्स इनको कौन सही है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, ये परख इनको है। यहाँ पे ये काफ़ी इंट्यूटिव पहले से भी थे और ज़्यादा हो गए हैं आपके आने के बाद। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो इंट्यूटिवली वो उनको समझ में आ रहा है कि आप सही इंसान थे, हमेशा से ही आप सही थे। हाँ, ये भ्रमित हो गए थे जिस वजह से इनकी लाइफ में जगलिंग चल रही थी। एक टाइम पर होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उन इनका सिचुएशन ख़राब था जब आप लाइफ में आए और ये जगलिंग कर रहे थे आपको लेकर। अब उन्हें एहसास हो रहा है आप पहले भी ठीक थे, अभी भी ठीक हैं, ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इंट्यूटिवली उन्हें एहसास हो रहा है कि वो ही गलत थे और उन्होंने ही गलत डिसीज़न लिया था, आपके फेवर में उन्होंने डिसीज़न नहीं लिया, ऐसा वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और बहुत मुझे दिख रहा है कोई कर्मा कर्मा उनको मिल रहा है, उनकी करनी का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो बोया वो काटते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी करनी का फल, मतलब पीड़ा से गुजर रहे हैं अभी। और पीड़ा किस चीज़ की है, आपको खोने का डर, बहुत ज़्यादा आपको खोने का डर सता रहा है। अभी करंट फीलिंग में भी ये कार्ड आया था। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब वो ये जो जगलिंग उन्होंने पहले की थी उसको कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनको लगता है आप मूव ऑन ना कर गए हो। आप मूव ऑन, ये पीड़ा उनको सिर्फ इस चीज़ की है कि जितने आपको दुख दिए हैं उन्होंने, इससे आप मूव ऑन ना कर जाओ, इनको रिजेक्ट ना कर दो, इनको रिफ्यूज़ ना कर दो। दो कार्ड और आ रहे हैं, डेथ का कार्ड, एक नई शुरुआत होने वाली है। यहाँ पे एक साइकिल का आप एंड कर रहे हो, एंडिंग पर है वो साइकिल, और एक नई शुरुआत बिल्कुल बहुत नज़दीक है, आपके द्वार पर ही खड़ी है। हो सकता है किसी भी टाइम आपके दरवाजे का बेल बजे और खुशियाँ दस्तक दे आपके पार्टनर के रूप में। यस, बाप रे, किसकी एनर्जी है ये, जस्टिस। दरवाज़ा खटखटाएंगे तो न्याय करेंगे आपके साथ। जस्टिस का कार्ड आया है। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, मगर जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए ये रीडिंग है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, वीडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है, और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ और बनाती भी हूँ। न्यूमरोलॉजी से अंक विशेषज्ञ हूँ। इनमें से आपको कोई भी मेरी सर्विस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। चार्जेस बता दूँगी, फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 2 नंबर या 11 नंबर, यहाँ पे हाई प्रेस्टिज 2 नंबर, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 10 नंबर या 1 नंबर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 5 नंबर। आपके पार्टनर यहाँ पे जगलिंग को क्लियर किया है डेथ के कार्ड ने, ये जगलिंग ऐड हो चुकी है उनकी ज़िंदगी में। पहले क्या था, किसको चुने, ये हमेशा पजल हुए रहते थे और ऐसे युद्ध चलता रहता था, तो वो युद्ध से निकल आए हैं, वो श्योर हैं कि आपको चुनना है। हाई प्रेस्टिज इंट्यूटिव हो चुके हैं, जिस वजह से
जब डिसीज़न ले लिया है, आपको चुन लिया है, तो न्याय करना तो बनता है। और न्याय आपके दरवाजे पर आकर खुद न्याय दस्तक देंगे कि यस, मैं रॉन्ग था, तुम सही थी। आपके कभी भी दस्तक हो सकती है, फ़ोन पर या घर पर। यहाँ पे जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है। अभी वो पीड़ा में क्यों है? कर्मा जब रिलीज़ हो रहा है, थर्ड पार्टी सुई चुभ हो रही है अच्छे से। जाने से पहले थर्ड पार्टी बहुत ट्रिगर करती है ना। एक एक बना बनाया एम्पायर छोड़ के जाना है थर्ड पार्टी को, है ना, जिसमें वो कुछ भी, उसका कुछ भी नहीं था। सारा दिन खाना और सोना, यही, और बच्चे पैदा करना, तो यही उनका काम था। वहाँ पे वो एम्पायर इनका हिल हिल गया है ना। अब रूखी सूखी खाकर बैक टू पवेलियन जाना है। तो जिस वजह से वो फड़फड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर पर काफ़ी टॉर्चर हो रहा है ना, जो उन्होंने आपके साथ किया, अब ये थर्ड पार्टी नींबू की तरह उनका रस चूस रही है। तो जिस वजह से आपके पार्टनर दुखी हैं और थर्ड पार्टी भी चैन से नहीं रह पा रही है। कोई ना कोई थर्ड ऑब्स्टिकल जरूर है उनकी वाइफ या अनमैरिड है तो फैमिली। मैं हस्बैंड का नाम नहीं लेती हूँ, इसलिए कि हस्बैंड अगर होते हैं वो ज़्यादा दिन तक रहते नहीं हैं, वो डिवोर्स देके अलग हो जाते हैं। एक वाइफ ही है जो आप कुछ भी कर लो वो पड़ी रहती है अपने फ़ायदे के लिए, प्यार में नहीं, अपने फ़ायदे के लिए पड़ी रहती है। जिस वजह से मैं ये बात बोलती हूँ। यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, फूल का कार्ड है, उनको लग रहा है वो तो प्रपोज करेंगे आपको, आप मना ना कर दो। जिसका उन्हें खौफ सताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा वो खौफ में है कि आपकी तरफ से रिजेक्शन मिल गया तो वो क्या करेंगे, बाकी ज़िंदगी वो करेंगे क्या, मरेंगे नहीं, ये तो श्योर है। ये वो सोच रहे हैं मरना तो है नहीं, तो मैं करूँगा क्या जीकर, थर्ड पार्टी के साथ तो अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब मज़ा नहीं आ रहा है थर्ड पार्टी के साथ। अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं थर्ड पार्टी के साथ कैसे रहूँगा, जी कैसे पाऊँगा, ऐसा वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे फूल की एनर्जी है। वैसे वो बाई हार्ट गोल्ड हार्टेड इंसान मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही गोल्ड हार्टेड है, फ्रीडम पसंद है। आप थोड़ा कंट्रोल करते थे, अब आते साथ अगर आप अम्मा या मम्मी का रोल प्ले करोगे तो कहाँ से अच्छा लगेगा। बचपन इन्होंने कंट्रोल में गुजारा, शादी के बाद वाइफ कंट्रोलिंग मिल गई, अब आप भी कंट्रोल करने लगे तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़कर बाहर मैदान में एडवेंचर करने का सोचा, है ना, फूलिशनेस दिखाया, केयरलेसनेस बरती इस रिलेशनशिप में। और कमिटमेंट से तो भागते फिरते थे, है ना। अब वो चाह रहे हैं नई शुरुआत और आपको खोने का डर हो रहा है। सपने में सपना, बहुत सारे सपने दिख रखे हैं आपके साथ, संजोने हैं, इसलिए कि जगलिंग से जब निकल चुके हैं, कार्मिक एंड हो रहे हैं, कार्मिक एंड हो रहे हैं, किसी किसी के कार्मिक एंडिंग में है, अब कार्मिक निकलने वाले हैं, जो हैं, पूरा खानदान निकलने वाला है। मस्कुलाइन का कार्मिक एक नहीं होता, पूरे ससुराल वाले होते हैं, सारे के सारे कार्मिक होते हैं। अनमैरिड में माँ या कोई घर में मेंबर होता है जो कार्मिक होता है, जो उनको कंट्रोल करते हैं। शादी के बाद वाइफ और उनका पूरा ससुराल का खानदान, तो वो सारे कार्मिक एंडिंग में है, निकलने वाले हैं। सब एक साथ बैग में अपनी गमछा पोटली बांधेंगे और एक साथ गंगा स्नान में निकलेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, वो दीमक की तरह चाट जाते हैं मस्कुलाइन को, उनके दिमाग को चाट जाते हैं, उनके पैसे को चाट जाते हैं, उनके घर को चाट जाते हैं। उनके घर में रहते हैं, एक पत्ता नहीं हिलाते हैं। घर देखोगे तो लगेगा कूड़े का ढेर, और 4-5 औरतें रहने के बाद भी घर गंदा पड़ा रहता है। मतलब उनको खाना होता है और सोना होता है टाइम टाइम पर, यही काम वो करने के लिए पूरा खानदान रहता है। तो ये उनकी ज़िंदगी होती है, वो कुछ नहीं कहते। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे सपने उन्होंने आपके लिए संजो के रखे हैं, एक एक करके आपकी हर विश पूरी होगी और उनके सपने भी साकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको स्टॉक करते रहते हैं आपके पार्टनर, ये जानलेवा प्यार आपका। अब जिन्होंने हमेशा आपकी जान ली, कभी भी आपकी परवाह नहीं की, हमेशा जान हथेली पे लेकर आप घूमे हैं पूरी जर्नी में, है ना। हमारे ट्विन ऐसी इंटेंसिटी से हमें मिस करते हैं, लगता है आज मरे कल मरे, है ना।
स्पेशली फुल मून, हाफ मून, न्यू मून में हमें लगता है रोज़ हम मौत के द्वार पे खड़े हैं, आज मरे कल मरे, मगर मरते नहीं हैं। वो ऐसे अधमरा करके छोड़ देते हैं। किसी को अधमरा करके छोड़ दो तो वो हालत हमारी होती है हर फेमिनाइन की, हम अधमरे पड़े रहते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब नहीं, यहाँ पे मून, यहाँ पे मून, यहाँ पे मून, बहुत ज़्यादा इमोशंस फीलिंग्स आपके लिए जागे हुए हैं। बेशक वो एक्सप्रेस करे चाहे ना करें आपको, मगर बहुत ज़्यादा वो फीलिंग्स जागे हुए हैं। यहाँ पर भी मून ही आया है, फुल मून आया है। तो ये इंसान आज आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एक्सट्रीम लेवल पे, और ख़ुद को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्यों मैंने हमेशा दूसरों की परवाह की, कान का कच्चा बना रहा, लोग मुझे झाड़ियों पे चढ़ाते थे और मैं झाड़ी पे चढ़कर खुश होता था। तो ये अब खुद को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं और फूट फूट के रो रहे हैं। साथ में पहले जैसा आप भाव नहीं देते हो, आप ऑनलाइन भी नहीं दिखते हो, ऑफलाइन भी नहीं दिखते हो। वो आपको कहाँ से देखें, उनको दिल करता है आपको देखने की, आपकी झलक पाने की। बहुत से लोगों को आज सुबह सपना आया होगा, आपके ट्विन सपने में आज आए होंगे सुबह, है ना, और कोई ना उनका आना कोई ना कोई मैसेज होता है, कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिला होगा। आज मॉर्निंग में वो सपने में आए होंगे। यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई उन्हें रोकता था आपकी तरफ आने के लिए, आपके खिलाफ कान भड़काते थे, कान नेगेटिव चीज़ें बोलते थे और वो बिलीव करते थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इंसान पहले हमेशा दो को लेके कंफ्यूज रहते थे, अब ये श्योर है। बस इनको ये श्योरिटी चाहिए कि आप भी उनसे इतना प्यार करते हो, क्योंकि आप पहले जैसा अटेंशन नहीं देते हो, जिस वजह से ये काफ़ी इनसिक्योर है। इनको लगता है भाई आपको कोई भी चाह सकता है, आप में इतनी खूबी है, इतनी क्वालिटीज़ है, कोई भी, आप किसी भी उम्र के हो, आपको कभी भी शादी का प्रपोजल मिल सकता है, इन्हें नहीं मिल सकता है। इन आपके लिए हर कोई तैयार हो जाएगा आपसे शादी करने के लिए, सेटल होने के लिए। आप इनमें इतनी खूबियाँ हैं जिस वजह से आप अभी आपका अटेंशन भी नहीं मिल रहा है और ज़्यादा ये इनसिक्योर हो रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे आपको सीने से लगा कर रखना चाहते हैं, दिमाग में सिर्फ आप चल रहे हो। पहले सिर्फ पैसा चलता था, अब सारा दिन आप चलते हो। ये सेल्फ मेड इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर, जो अपने बलबूते पर, ये पीछे जितने भी घर बने हुए हैं इन्होंने बनाए होंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सब रईस नहीं होंगे, सब रिच नहीं होंगे, हो सकता है कुछ लोग हों। तो यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे बहुत रिच दिख रहे हैं, जो हमेशा पैसा दिमाग में चलता है, जिसका गुरूर लेकर घूमते थे और आपको लाते पड़ती थी, है ना। हमें हर फेमिनाइन को लाते पड़ती हैं उनसे, इसलिए कि आपको तो शो ऑफ करने की आदत नहीं होती ना, उनको शो ऑफ करने की आदत होती है। मैं ये, मेरे घर वाले ये, मेरा पड़ोसी ये, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। तो आपने तो कभी शो ऑफ नहीं किया। तो यहाँ पे अब इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, इमोशनल है, पॉजिटिव है, इमोशंस फीलिंग्स बहुत दिख रही है। यहाँ पे कमिटमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है, आपके प्रोवाइडर बनेंगे, आपको हर चीज़ आपके सामने मौजूद हो जाएगा। आपको बस बोलना है क्या चाहिए, या बिना बोले, अगर आप ट्विन फ्लेम हो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपके मिरर सोल है। आपको क्या चाहिए उन्हें पहले से पता होता है, उनको सब पता होता है आपके बारे में, तो आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स जिसके साथ है खुश नहीं है, और आपके साथ सपने बुनते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछली बातें रह कर याद आ रही हैं और बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं, सोच कर हेल्थ इशू भी चल रहा है उनका। अनमैरिड हैं तो आपके पार्टनर के पास शादी के प्रपोजल आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, तभी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और कहा होगा मूव ऑन कर जाओ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अनमैरिड के पास शादी के प्रपोजल आ रहे हैं, शादी हो सकती है। आपको बैलेंस रहना है, बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होना है। यहाँ पे बैलेंस रहोगे तभी आपके पार्टनर मिलेंगे, इसलिए कि डेथ का कार्ड किसी किसी का सेपरेशन आने वाला है। बहुत जल्दी वो आपको छोड़कर कोई नया साथी ढूंढ लेंगे और सेटल हो जाएंगे, ऐसा दिख रहा है किसी और के साथ। यस, किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री हो रही है और सेपरेशन आने वाला है। वो थर्ड पार्टी अनमैरिड है तो कोई बस शादी का प्रपोजल आ रहा है, तो सेपरेशन आने वाला है किसी किसी का, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।
किसी ने बोला है, हेलो मैम, राधे 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 राधे। मैम एक बात पूछनी थी, मुझे कुछ और 2-3 दिन से थ्रोट में अजीब सी खराश हो रही है और स्किन प्रॉब्लम भी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? थ्रोट में प्रॉब्लम मीन्स आपके ट्विन आपसे बात करना चाहते हैं। स्किन में प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए पूरे बॉडी में आपका कुछ ना कुछ चलता रहेगा इस जर्नी में, ठीक है। पीरियड्स अप डाउन होंगे या पीरियड्स महीने में 3 दिन हो जाएंगे, 3 बार हो जाएंगे, तो ये नॉर्मल है, इग्नोर करें। हाँ, थ्रोट में हो रहा है तो आपके ट्विन आपसे बात करना चाहते हैं। ईचिंग, स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर ईचिंग हो रही है तब भी ट्विन मिस कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मैम? अपने एक वीडियो में बताना। आप और एक बात, मैं टीचर हूँ तो बट क्या मुझे कोई और इनकम सोर्स करना चाहिए? प्लीज़ गाइड मी। यस, आपको बिल्कुल पैरेलल जो आपकी क्रिएटिविटी है, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कोई प्रोफेशन चुनिए। अगर आप टीचर भी हैं इसलिए कि, या आप ट्यूशन पढ़ाइए साथ में, आपका इनकम सोर्स 4 गुना ज़्यादा होना चाहिए। जब आपके ट्विन से आपकी शादी होती है, आप अगर जब आप अपने ट्विन से मिलते हो और जब आपसे उनकी शादी होती है, आपका इनकम सोर्स 4 गुना ज़्यादा होना चाहिए उनसे उस टाइम, ठीक है। तो कैसे इनकम सोर्स बढ़ाना है? या तो आप टीचिंग प्रोफेशन में ट्यूशन पढ़ाइए, अदरवाइज़ आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कोई प्रोफेशन चुनिए जिसका आप बिजनेस कर सकती हैं, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की कारण फीलिंग आपके लिए। अब एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, आज की एंजल गाइडेंस क्या है। क्या एंजल गाइडेंस है आपके लिए? Bodies of water. Spend time near water, such as a lake, river, or the ocean, to recharge your batteries. देखिए, आपकी इस शरीर से पानी की कमी हो गई है, डिवाइन ये कह रही है, तो इस नदी के पास, झील के पास, लेक के पास जाएं। अगर नहीं है तो पानी से ज़्यादा खेलें, जिससे आप अपने आप को रिचार्ज करें। जो ये बैटरी आपकी डाउन हो गई है ना, तो बैटरी रिचार्ज करें। जैसे मेरा वो 2 चैनल अभी प्रोसेस में है, कब होगा मुझे नहीं पता। तो मैंने तो बहुत हाथ पैर मारा, कुछ नहीं हुआ। तो सुबह सुबह ही आँख खोलते ही किसी ने गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, और रात को सपने में भी आया मुझे कि ये डिवाइन ने ही किया है, अभी थोड़े दिन तक रिलैक्स होकर बैठो, ऐसा मुझे मैसेज आया। जिस वजह से मैं अंदर से ना 2 दिन मैं बेचैन थी। अब मुझे इतना पीस अंदर से फील हो रहा है, सब डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, डिवाइन ने ही किया है, कुछ अच्छे के लिए ही किया है। तो रात को सपना भी आया मुझे कि पहले मेरे ट्विन मुझे दिखे सपने में मुस्कुराते हुए, उसके बाद मेरा रनिंग चैनल दिखा, उसके बाद मेरे सारे पितृ, मैंने किसी को देखा नहीं, सारे बुज़ुर्ग थे, सभी सपने में आए। तो इसका मीनिंग अब मैंने डिकोड किया। पहले ट्विन आए, फिर मेरा रनिंग चैनल आया, उसके बाद सारे पितृ जो नहीं हैं ज़िंदगी में मेरे, नहीं हैं, मैंने देखा भी नहीं उन्हें, तो वो सब आए। इसका अगर मैं मीनिंग डिकोड करूं तो इट मीन्स डिवाइन ने किसी कारणवश, होगा कुछ ऑब्स्टिकल या मेरे कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए ही कुछ किया है, जिस वजह से। और एक कोड भी आया साथ में कि किसी किसी टाइम शांत बैठ जाना चाहिए, हर युद्ध में उतरना ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि मैं जब से चैनल सस्पेंड हुआ है, मैं सिर्फ युद्ध ही किए जा रही हूँ, तो हर युद्ध में उतरने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी शांत बैठकर थोड़ा टाइम लेना चाहिए। तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम ही लेती हूँ, इतना एक्साइटेड 4 दिन से हो गई हूँ, अब साइलेंट हो जाती हूँ। तो ऐसे ड्रीम्स आएंगे, आप परेशान होते हो, भगवान आपको परेशान देख नहीं पाते हैं। आपको अगर ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, वो भगवान ही क्रिएट करते हैं, इसलिए कि आप ट्विन फ्लेम हो और आपके भले के लिए ही करते हैं। यही मैं मैसेज मैं सभी को देती हूँ। आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो, सब डिवाइन प्लान है, और भगवान आपके अच्छे के लिए ही बुरा करते हैं। अगर आपको लगता है बुरा हो रहा है, तो बुरा भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। उसके बाद देखना कुछ अच्छा हो गया है, तो आप सोचोगे वो बुरे के बाद इतना अच्छा होना था, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो कोसना बंद कीजिए और आगे बढ़िए।